खासकर हम सब लोग अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो शायद हमें नहीं मिला, या फिर हम अपने बच्चों से वो करवाना चाहते हैं जो हम नहीं कर पाए, या फिर हम अपने बच्चों को उन तकलीफों से बचाना चाहते हैं जो हम नहीं सही। हेल्थ उसमें से एक है। आजकल मैक्सिमम लोग, खासकर मिडिल एज ग्रुप, 40 से 60 के बीच का जो एज ग्रुप है, वो उसमें से 90% लोग किसी ना किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। चाहे उसमें हाइपरटेंशन हो, चाहे उसमें डायबिटीज हो, चाहे उसमें ओबेसिटी हो, स्ट्रेस हो, ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हों। ऐसा क्या करें कि ये सब समस्याएं हमारे बच्चों को ना हो, या उनको इन समस्याओं से ना गुजरना पड़े। क्योंकि ध्यान रखें, आने वाला समय हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से एनवायरनमेंट बदल रहा है, जिस तरह से खान पान बदल रहा है, जिस तरह से अडल्ट्रेशन हो रहा है, जिस तरह से स्ट्रेसफुल कंडीशंस, सोशल कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, उन सब में हेल्दी रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपके बच्चे अगर 5 साल के हैं, 5 से 15 साल के बीच के हैं, या मैं कहूं अप टू 15 ईयर एज के हैं, तो उनमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आप डलवा सकते हैं, कुछ ऐसी आदतें आप डलवा सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को बिना किसी बहुत बड़े एफर्ट के मैनेज कर पाए। उनमें कुछ आदतें योग से रिलेटेड हैं। योग, जब भी हम बात करते हैं तो योग से एक्सरसाइज या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज ही हमारे जहन में आती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। योग एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। उसमें जो मैं जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ वो षटकर्म है, क्लिनजिंग प्रोसेस है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को जरूर करवाना शुरू करें, जिसमें से एक है जल नेति। मैं अपने बच्चों को भी, मेरे बच्चे भी 7 साल प्लस एज के हैं, सो मैं उनसे लगभग हर रोज जल नेति करवाता हूं, या जब भी मौका मिलता है करवाते हैं। जल नेति के बहुत सारे फायदे हैं। आजकल जिस तरह से बच्चे तनाव से गुजर रहे हैं, जिस तरह से कॉन्सेंट्रेशन पुअर है, जिस तरह से आई साइट की प्रॉब्लम है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, नजला है, जुकाम है, रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं, तो काफी सारी समस्याओं से सिर्फ और सिर्फ एक जल नेति के अभ्यास से बचा जा सकता है। दिखने में जल नेति कई बार इवन बड़े लोगों को भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बच्चों को तो शायद और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जैसे ही हम इसको करते हैं या करवाते हैं तो लगता है कि ये तो इतना आसान था। अगर आप अपने बच्चे को जल नेति का अभ्यास शुरू करवाना चाहते हैं, टेक्स ओनली 2 मिनट्स। आप हमारे सेंटर में लेके आए, बेशक 5 मिनट के अंदर उसको जल नेति हम सिखा देते हैं। उसके बाद वो अपने घर पे करे, हॉस्टल में रहता है हॉस्टल में करे, जहां पे रहता है, उसको जब उसके फायदे समझ में आते हैं, जब उसको लगता है ये इतना आसान है, तो बच्चा बहुत खुशी से उसको कर लेता है। दूसरा है कुछ नाइट प्रैक्टिसेस, सोने से पहले की प्रैक्टिसेस। रात को सोने से पहले ब्रश करवाने का अभ्यास डालें। सुबह चाहे ब्रश करे ना करे बच्चा, रात को कोशिश के 5-10 दिन उसके पीछे लगना पड़े, उसके पीछे लगिए। रात को सोते वक्त, सोने से पहले, जब वो सारा अपना खाना पीना सब कुछ कर लेता है, उसके बाद कि वो लास्ट ब्रश करवा के उसको सुलाएं। सोने से पहले उसको थोड़ा सा पानी जरूर पिलाएं। सोने से पहले हो सके तो उसकी दोनों नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल या बादाम रोगन या घी, जिसकी भी स्मेल उसको थोड़ी सी पसंद हो, वो जरूर डाल के सोएं। ये अगर ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो काफी हद तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्ट्रेस, आईसाइट, इनसे होने वाली समस्याओं से वो बच सकता है। दूसरा, उसको राइट फूड की हैबिट डालिए। कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में या बच्चों को जस्ट चुप करवाने के चक्कर में बहुत अर्ली स्टेज से ही काफी फास्ट फूड बाजार में गए, चाहे हम उसको स्नेह कहें, प्यार कहें, उस चक्कर में उसको आप डाल देते हैं। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद कि वो सब कुछ एकदम से छोड़ दें। जो आदतें बचपन में डल गई, जो टेस्ट डेवलप हो गया, उस टेस्ट को बदलना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे टेस्ट बच्चों को डेवलप ही ना करवाएं। बच्चों को नहीं पता मार्केट में क्या मिलता है, वो तो हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर गलत चीजों से, चलो कभी कभार ठीक है, बच्चा भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है, और कभी कभार वाली चीज से टेस्ट डेवलप नहीं होता। रूटीन में जब घर की चीज खाएगा, रूटीन में हेल्थी चीजें खाएगा, तो वो टेस्ट डेवलप होगा, फिर वो कुछ और खा भी नहीं पाएगा। तो कुछ टेस्ट भी ऐसे डेवलप ना करवाएं जो बाद में उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम करें और आपको परेशान करें। कि मेरा बहुत से बच्चे को लेकर पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा तो ये खाता है, तो मेरा एक सवाल होता है कि ये सब चीजें इंट्रोड्यूस किसने की। तो ये कुछ अगर बेसिक हैबिट्स बच्चों में डलवा दें तो काफी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस से वो बच सकता है। जब वो 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, जब उसको बीमारियों से एनकाउंटर होने का जो समय आता है,
जब बीमारियां शरीर पे हावी होने लगती हैं तो उस वक्त वो बीमारियों को हरा पाएगा और काफी हेल्दी लाइफ को लीड कर पाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी दोस्त और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जलनेती। रात को ब्रश करना, रात में नाक में घी या तेल डालना, और जो है फास्ट फूड का जो टेस्ट डेवलप ना करवाना। कि चार चीजें भी से भी अगर आप शुरुआत करें तो 60-70% बीमारियों से या फ्यूचर में मिलने वाले हेल्थ चैलेंजेस से वो बच सकता है। थैंक यू।